हिंदी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। शब्दों का जो क्लासिफिकेशन होता है, जो वर्गीकरण होता है, शब्दों का जो वर्गीकरण होता है वो चार प्रकार से होता है। ऐसे लिखो, नंबर एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, और चौथा जो होता है वो होता है प्रयोग के आधार पर। शब्दों का जो वर्गीकरण है वो चार प्रकार से होता है। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, अर्थ और प्रयोग। सबसे पहले जो आज लिखेंगे वो लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति को क्या क्या बोलते देखो, उत्पत्ति को उद्गम भी बोलते हैं, उत्पत्ति को इतिहास भी बोलते हैं, और इसको स्रोत भी बोलते हैं, और इसको विकास भी बोलते हैं। ये पांचों एक ही नाम है। उत्पत्ति के आधार पर, उद्गम के आधार पर, इतिहास के आधार पर, स्रोत के आधार पर या फिर विकास के आधार पर। शब्दों के 5 भेद होते हैं। तुम्हें पूछेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 बताना है। उद्गम के आधार पर पूछेंगे तो भी तुम्हें बताना है 5 प्रकार के होते हैं। बेटा इसमें लिखना उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद या उद्गम के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, 5 भेद होते हैं। सबसे पहला जो भेद होता है वो तत्सम होता है, दूसरा भेद होता है तद्भव होता है, तीसरा भेद होता है देशज या देसी, देशज कहो या देसी कहो, और विदेशज कहो या फिर विदेशी कहो, और जो पांचवा जो भेद होता है वो होता है संकर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। देखो, तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं जो हमारी हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं। परिभाषा मत लिखना, समझ लेना। तत्सम शब्द वे होते हैं जो एज इट इज संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे ये शब्द होते हैं, जैसे माता शब्द संस्कृत का है, माता से हमने माँ बना दिया। जैसे कर्म से काज बना दिया, सरप से सांप बना दिया, भंगिनी से बहन बना दिया, भ्राता से भाई बना दिया, दधी से दही बना दिया, घृत से घी बना दिया, कुंभकार से कुम्हार बना दिया। ये सारे शब्द तत्सम शब्द होते हैं जो हमारी हिंदी में ही प्रयुक्त होते हैं, और जिनको हम परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त करते हैं वे तद्भव होते हैं। जैसे माता से हमने माँ बना दिया, कर्म से काज बना दिया। जैसे इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनको हमने परिवर्तित कर दिया, जिनको हमने चेंज कर दिया, वे सभी तद्भव शब्द होते हैं। तत्सम तो संस्कृत के शब्द होते हैं जो एज इट इज हमारी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तद्भव जिनको हमने परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया है वे तद्भव शब्द होते हैं, परिवर्तित करके। देशज शब्द वे होते हैं जिनके स्रोत अज्ञात होते हैं, ये नहीं पता वो कहां से आए हैं। जिनके स्रोत अज्ञात हैं वे देशज शब्द होते हैं। जैसे पेट, जैसे लथपथ, जैसे झुग्गी झोपड़ी, ये शब्द ऐसे हैं जो हमारी देसी भाषाओं से हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। पेट, लथपथ, झुग्गी झोपड़ी, खटोले, बाल्टी, गिलास, ये विदेशज शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे तकदीर, कत्ल, कानून, खराब, कोई उर्दू के, कोई पुर्तगाली के। हिंदी, ये जो हिंदी शब्द है, जो हिंदी शब्द है, लिपि शब्द है, ये भी फारसी भाषा के शब्द है जो हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, फारसी भाषा के शब्द है। चाय है, ये चिन्नी भाषा का शब्द है। उसके बाद में शंकर शब्द होते हैं। शंकर का अर्थ होता है मिश्रण, मिश्रण।
दो भाषाओं के मेल को संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं के मेल को संकर शब्द कहते हैं। जैसे इनमें एक तो है रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, लोक पथगामिनी रेलगाड़ी। जैसे जांचकर्ता, जैसे बेडोल, ये जो शब्द होते हैं ये दो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, संकर शब्द होते हैं। तो तुम्हारे लेवल में तो एक ही बात पूछेंगे कि उद्गम के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन में 5 मिलेगा। निम्न में से संकर शब्द कौन से हैं या संकर शब्द किसे कहते हैं? तो दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्दों को संकर शब्द कहते हैं।